है कि आपका सीवी आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आपको जॉब से बैकआउट करा सकता है? इसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि हमें अपनी सीवी कैसे अपडेट करनी है, उसमें क्या क्या मेंशन करना है, क्या नहीं करना है, हम कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो हर एक कॉमन कैंडिडेट को नहीं पता होती है। सो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। हमें सबसे पहले ये तो बता दिया जाता है कि हमें एक बहुत अच्छा सीवी बनाना है जिसकी लुक प्रोफेशनल हो, जिसकी डिज़ाइनिंग प्रोफेशनल हो, जिसके कीवर्ड्स बहुत ही प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल तरीके से हम उसे अपडेट करें। ये सारी चीज़ें तो कॉमनली हमें सब बताते हैं, इवन हम भी जब गूगल में सर्च करते हैं तब हमें यही पता चलता है। बट एक्चुअली एक सीवी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम जब भी कोई सीवी बनाएं तो ये ध्यान में रखें कि हम किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी सेम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करें, सेम क्वालिफिकेशंस, सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड को प्रॉपर वेरीफाई करें। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपने सीवी में अपडेट किया है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है एंड आपको ऑफर कर देती है जॉब। बट कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो आपने जितनी भी चीज़ें आपके सीवी में मेंशन करी हैं वो एक एक चीज़ उसको प्रॉपर वेरीफाई करती है, उसे डॉक्यूमेंटेड करती है, उसे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। सो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखें। द नेक्स्ट पॉइंट इज, कभी भी सीवी में ऐसी कोई चीज़ मेंशन मत करिए जिसका आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो, चाहे वो फिर एजुकेशन हो, चाहे कोई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि वो बहुत पुराना ट्रेंड था जब हम कुछ भी सीवी में मेंशन कर देते थे एंड एम्प्लॉयर जो है वो वर्बली उस चीज़ पे भरोसा करके हमें जॉब ऑफर करता था। बट नाउ इन दिस एरा जो बिग फर्म्स हैं, बिग ब्रांड्स हैं, वो आपके सीवी में मेंशन्ड हर एक चीज़ को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगती है। इसकी वजह से होता ये है कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, बट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। सो नेवर अपडेट एनीथिंग इन द सीवी जिसका आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर ओवर क्राउड योर सीवी। ज़रूरत से ज़्यादा ये स्किल्स ऐसा वैसा हर जितने भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं मैं सब अपडेट कर दूंगा, दिस इज़ नॉट गुड। आप अपनी सीवी क्लीन रखिए, नीट रखिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही सीवी में चीज़ें डालिए, बिकॉज अननेसेसरी स्टफ जो होता है वो एम्प्लॉयर का ध्यान आपके मेन की स्किल सेट्स एंड जो भी आपको शोकेस करना है मेनली उससे ध्यान हटा देता है। सीवी में अगर आप कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो लगा रहे हैं तो कभी भी अनप्रोफेशनल फ़ोटोज़ उसमें अपलोड मत करिए, क्योंकि कैंडिडेट्स उसमें सेल्फीज अपलोड कर देते हैं या फिर कोई ऐसी फ़ोटो जिसमें बहुत मेकअप हो अननेसेसरी। तो ये ऐसी फ़ोटोज़ आपको अपलोड नहीं करनी है। आपको एक प्रोफेशनल सिंपल फ़ोटो अपलोड करनी है जिसमें एक्सप्रेशंस भी आपके प्रोफेशनल हो, नॉट जस्ट द पोस्चर। वी ऐड ऑब्जेक्टिव्स टू आवर सीवीज। हम जब भी कोई ऑब्जेक्टिव ऐड करते हैं तो हम गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं, बट नेचुरल है, हर कोई ऑब्जेक्टिव लिखने में बहुत एक्सपर्ट नहीं होता है। बट उसमें हम गलती क्या करते हैं कि हम एक एक पन्ने के ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, जो भी गूगल में दिया हुआ है पूरा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऐसा मत करना। आपके प्रोफाइल के स्पेसिफिक, अगर आपका ऑब्वियसली सीवी है तो एक्सपीरियंस होगा ही, बिकॉज जितना आपका एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है उतने ही कॉमन कीवर्ड्स आप बस उसमें डाल सकते हैं। डोंट ऐड पन्ने भर का ऑब्जेक्टिव टू योर सीवी। नेक्स्ट, जब भी हम कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसमें ऐड करते हैं तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का सीक्वेंस आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं, फ्रॉम प्रीवियस टू लेटेस्ट या फिर लेटेस्ट टू प्रीवियस, बट उसमें अपनी ईयर्स ज़रूर ऐड करिए कि किस ईयर में आप वहाँ पे थे एम्प्लॉयड, क्योंकि उससे एम्प्लॉयर को ये आइडेंटिफाई करने में इजी होता है कि आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एम्प्लॉयर इरिटेट हो जाएगा, उसके पास बहुत सारे सीवीज होते हैं टू स्क्रीन। अगर आपका क्लियर नहीं है पिक्चर, उससे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, तो वो आपका सीवी सीधा स्किप कर देगा। सो या दिस इज़ द पार्ट 1 जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो मुझे अभी ध्यान में आ रहे हों। एंड अगर मुझे कोई और पॉइंट्स भी ध्यान आएंगे रिगार्डिंग सीवी अपडेशन, क्या अवेयरनेस होना चाहिए कैंडिडेट्स में, तो आई विल अपलोड पार्ट 2 एज वेल फॉर दिस। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बट सिर्फ एक सीवीज की गलती की वजह से वो अपनी अच्छी जॉब से हाथ धो सकते हैं। सो दिस इज़ द ओनली मोटिव कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ भी, बिकॉज आई एम एन एचआर और मुझे ये चीज़ें ध्यान में आती हैं कि कैंडिडेट्स कहाँ गलती करते हैं, क्यों उनका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता है, बहुत सारे अच्छे स्किल सेट्स होने के बावजूद भी। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए एंड अच्छी अच्छी कंपनीज में अप्लाई करिए। यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब एज पर योर एलिजिबिलिटी एंड या ऑल द बेस्ट।